क्या होते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस होते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है हम किसे बोलते हैं? रुकावट को बोलते हैं। रुकावट मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास स्टोन की वजह से भी हो सकती है, और व्हेनेवर जब हमारे पास यूरेटर की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस से हम बाद में लेकर आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास होते नहीं है यहाँ पे, और हम उन पेशेंट को हम एज्यूम करते हैं। तो सपोज जब हमारे पास एक किडनी की जब फंक्शन जब डिफ्यूज होती है, या किडनी अपना फंक्शन जो है वो कम करने लगती है, तो उसमें हमारे पास हम उसको अल्ट्रासोनिकली दो तरीकों से हम उसको देखते हैं। एक हमारे पास होता है एक टेक्सचर उसका चेंज हो जाता है, दूसरा हमारे पास उसकी इकोजेनिसिटी चेंज हो जाती है। ये इकोटेक्सचर को हम जो है शेप बोलते हैं, इसकी शेप में चेंजिंग आ जाती है। दूसरा क्या होता है? इसकी इकोजेनिसिटी आपकी डिपेंड करता है पार्टिकुलर ऑर्गन की पारेन्काइमा पे। पारेन्काइमा चेंजेस वो होते हैं जब हमारे पास एक किडनी या किसी भी ऑर्गन जो अपनी फंक्शन को कम कर दे। किसकी वजह से कम कर दे? उसमें डिफ्यूजिंग आ जाती है। किसकी वजह से आ जाती है? जो उसका फंक्शन होता है वो इफेक्ट होता है ड्यू टू एनी काज। अभी सपोज मैं ये बात करता हूं कि हमारे पास किडनी की जो इकोजेनिसिटी है और जो कि पैरेन्काइमा जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। हमारी किडनी के दो काम है ना, वो तो आप लोगों को पता है। हमारी किडनी क्या करता है? एक प्यूरिफिकेशन का काम करता है, एक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाता है। प्यूरिफिकेशन का काम जब ये करता है तो इसमें हमारे पास जो साफ ब्लड होता है डायरेक्टली जो जाता है, हम यहाँ पे एओर्टा की बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जब यूरिन की हम बात करते हैं तो हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन हमारे पास फिल्ट्रेशन करता है वो केमिकल्स, वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए मुज़र होते हैं, जिसको हम वो कहते हैं ऑक्सीनेट कहते हैं। जो ऑक्सीनेट यूनिट जो हमारे पास होती है वो हमारे जिस्म को जो है वो नुकसान देती है, जिसको हम टॉक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो टॉक्सिनिटी को दूर करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बना लेता है, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाने के बाद ये जो यूरिन लेकर आता है स्टोर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जब हमारे पास 7, 8 और mm तक हमारे पास जब हमें यूरिन की जरूरत होती है, जब हम कहते हैं यूरिन पास करना चाहिए, तो हमारे पास जो है वो ये आउट हो जाता है, और बाकी जो है 20 ml हमारे पास नॉर्मल इसका रेंज होता है, तो इसमें हमारे पास 10 to 15 ml जो है वो रिमेनिंग में रह जाता है। तो इसी तरह ही हमारे पास जब हमारे पास किडनी उस वक्त इफेक्ट होती है जब एक ऐसी चीज हम ले लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, मतलब आप ये कहें कि वो एलर्जिक चीज होती है, तो वो चीज जो है वो हमारी किडनी को प्रेशराइज कर देती है, वो हमारी किडनी के इकोजेनिसिटी को मुतासिर करती है। या हमारे पास जो है जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका एओर्टा जो होता है वो हमारे पास इनलार्ज हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है, सॉरी पोर्टल वेंट, तो हमारे पास क्या होता है? ये बीपी का पेशेंट होता है। आपने अक्सर के लिए देखा होगा बीपी का पेशेंट एक बात करते हैं, जब उसका बीपी शूट हो जाता है तो वो कहते हैं कि ये मेरा बैक जो है, ये नेक जो है, ये एरिया इसमें प्रेशर सा आ गया, शोल्डर्स मेरे दर्द करते हैं। फिर जब उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद अक्सर और बेशतर वो लंबर रीजन में ये दोनों हाथ ऐसे रख के यहाँ पे मुझे वजन सा महसूस होता है। ये वजन जो होता है, आपको पहले भी मैंने कहा था कि किडनी में हमारे लंबर रीजन में 2 पेन आते हैं। एक हमारे पास पेन होता है, एक हैवीनेस होती है। ये हैवीनेस जो है होती है ये आपकी किडनी की पैरेन्काइमा को ये डैमेज करता है, और जब पैरेन्काइमा आपका चेंज होता है पार्टिकुलर किडनी का या किसी भी ऑर्गन का, तो उसकी वजह से आपके पास लंबर रीजन में जो है वो आपके पास हैवीनेस फील होता है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमल चेंजेस। या किडनी इकोजेनिक हो जाएगी, या इसमें CM क्या है, ये कॉर्टिक मेडुलरी डिफरेंशिएट CMD जो है इसमें चेंज हो जाएगी। जब इसमें CMD चेंज होती है तो हम ये किडनी को फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में लेते हैं। जब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी का फंक्शन जो है वो आउट हो गया है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, अभी पेशेंट को हमने डायलिसिस के लिए भेजना होता है।
डायलिसिस के पेशेंट को हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे जो है ना डायग्नोज नहीं करते, हम एक ओपिनियन दे देते हैं, उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज का वो करता है कि इस पेशेंट को हमने डायलिसिस पे डालना है कि नहीं डालना है। यहाँ तक की समझ आ गई आप लोगों को? गुड, वेरी गुड, थैंक यू।